Good morning, dear students. Today we are going to start a new topic from chapter number 7, Directing. Topic number is 7.6, that is motivation, which means will to work. Motivation can be defined as stimulating, inspiring, and inducing the employees to perform to their best capacity. देखिए मोटिवेशन क्या है. हमने डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स स्टडी किए हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. तो अब हम ये वाला इसका एलिमेंट पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब क्या है? लोगों को, यानी जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको हमें एंकरेज करना है, इंस्पायर करना है, इंड्यूस करना है. तीनों का मतलब एंकरेज करना यानी बढ़ावा देना है कि वो अपना परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट कैपेसिटी से करें. मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है. इसका मतलब कि हम किसी को फोर्सफुली काम करा नहीं सकते. अगर हम फोर्सफुली काम कराते हैं तो उसको हम मोटिवेशन नहीं कहते हैं. इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज़. ये हमारे अंदर की विलिंगनेस है, हमारी खुद की इच्छा है कि हमें काम करना है, और ये इच्छा अपने आप अंदर से ही आती है, इसलिए इसको हम फोर्स नहीं कर सकते. Motivation is a process of making subordinates to act in a desired manner to achieve organizational goal. मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि सबॉर्डिनेट से अपने काम तो करवाना है, लेकिन वो अपनी इच्छा से इस तरह से काम को करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएं. तो मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? विल टू वर्क, काम करने की इच्छा होना. इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे हम. फर्स्ट इज़ मोटिव. मोटिव क्या होता है? पर्पस. ये हमारा एक इनर स्टेट है, इंटरनल डिज़ायर है, जो हमें एनर्जाइज करती है कि हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करें. मोटिव अराइजेज आउट ऑफ नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल. अब हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उसी की वजह से ये मोटिव अराइज होता है. व्हेन अ मोटिव इमर्जेज इन एन इंडिविजुअल इट कॉजेज रेस्टलेसनेस. जब भी हमारे अंदर कोई इच्छा होती है किसी चीज़ को अचीव करने की, तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि हम उस मोटिव को फुलफिल करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोटिव टू अर्न इंड्यूसेस एन इंडिविजुअल टू सर्च फॉर जॉब. अगर किसी को पैसा कमाना है, अर्निंग करनी है, तो ये जैसे ही उसके माइंड में आता है कि मुझे कुछ अर्निंग करनी है, इसी की वजह से वो जॉब या वर्क फाइंड आउट करना शुरू कर देता है. कोई फूड का सर्च क्यों करता है? क्योंकि उसका मोटिव है हंगर. उसको भूख लगी है तो वो खाने की तरफ जाएगा. दैट मीन्स जैसी हमारी नीड्स होती हैं वैसे ही हमारा मोटिव होता है. फिर ये प्रोसेस आया मोटिवेशन. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट एबिलिटी से काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं, इंड्यूस करते हैं, एंकरेज करते हैं. एंड मोटिवेटर क्या है? वो चीज़, वो इंसेंटिव या वो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए. कॉमन मोटिवेटर्स क्या हैं? इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ा देना, उसको बोनस देना, उसको प्रमोशन का ऑफर करना, रिकग्निशन, एक अलग पहचान देना, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में उसे काम करने देना. ये चीज़ें सब हमें लाइफ में मोटिवेट करती हैं, इसलिए इनको हम मोटिवेटर्स बोलते हैं. नाउ सी व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है. ये एक इंटरनल फीलिंग है जिसका मतलब हम किसी के ऊपर फोर्सफुली नहीं कह सकते काम करने के लिए. इंटरनल फीलिंग्स क्या होती हैं? जैसे हमारी नीड्स, हमारी डिज़ायर्स, हमारी एस्पिरेशंस, कुछ पाने की इच्छा. ये सब हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं चीज़ें, और हम एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिज़ायर टू हैव अ न्यू हाउस. एक नया घर बनाने की इच्छा हो सकती है, रिस्पेक्ट पाने की इच्छा हो सकती है, एक पहचान बनाने की इच्छा हो सकती है. कोई भी हमारी इंटरनल फीलिंग, और वो इंटरनल फीलिंग्स हमारी खुद अपने अंदर से खुद अराइज होती हैं, फोर्सफुली नहीं हो सकती. सेकेंडली, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेशन की वजह से लोग जो है इंस्पायर होते हैं, इंड्यूस होते हैं टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल. ठीक है, इससे लोगों को बढ़ावा मिलता है कि वो इस तरह से काम करने लगते हैं कि वो गोल्स को अचीव कर लेंगे. एक मोटिवेटेड पर्सन को सुपरविज़न की भी ज़रूरत नहीं होती. देखिए, जिसकी अपने मन से ही इच्छा है काम करने की, उसको क्या ज़रूरत है कि हम जाके चेक करें, सुपरवाइज करें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ही विल तो ऑलवेज वर्क इन डिज़ायर्ड मैनर. वो अपने आप ही काम करने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को प्रमोशन चाहिए तो वो अपने आप एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि ये अब उसकी इंटरनल डिज़ायर हो चुकी है कि उसको प्रमोशन चाहिए. इसलिए उसे हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सुपरवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है. वो खुद प्रमोशन लेने के लिए एफिशिएंटली वर्क करेगा.
तीसरा है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ये जो मोटिवेटर हमने एक टर्म पढ़ी थी कि कोई भी ऐसा इंसेंटिव या टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव टेक्निक्स भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को, हम अगर मैनेजर हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेटर्स यूज़ करते हैं। कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जैसे पॉजिटिव में तो क्या आएगा, आप किसी को कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे प्रमोशन मिल रहा है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको बोनस मिल रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, उसको रिकग्निशन मिल रहा है। बट अगर एम्प्लॉय ये सब होने के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ना कर पाए, तब मैनेजर नेगेटिव मोटिवेटर्स को भी यूज़ करता है, जैसे वार्निंग। उसे वार्न किया जाता है कि अगर आप इतने टाइम में ये काम नहीं करोगे तो फिर आपका जॉब भी जा सकता है। कोई मेमो इशू कर देना, प्रमोशन का अपोजिट कर दो, डिमोशन हो सकता है, उसकी जॉब जो है पहले के लेवल से नीचे आ सकती है, उसका इंक्रीमेंट रोक सकते हैं हम कि सैलरी का इंक्रीमेंट तभी होगा जब आप काम करके देंगे। तो कभी कभी इस नेगेटिव मोटिवेटर की डर की वजह से भी लोग काम करने लगते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है मैनेजर पे कि कैसी सिचुएशन है। अगर कोई पॉजिटिव मोटिवेटर से नहीं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पा रहा तो उसके लिए नेगेटिव मोटिवेटर्स भी यूज़ कर लिए जाते हैं। देन नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेशन करना आसान नहीं है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टास्क। क्योंकि लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर को अलग अलग तरह की पहले ह्यूमन नीड्स को समझना पड़ेगा। अब सबकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, सबकी मेंटल फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। क्या है ह्यूमन नीड्स? मेंटल फीलिंग्स ही तो हैं जिनको हम एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। अब एक मैनेजर जो है वो पहले एक्यूरेटली समझे, हर पर्सन की नीड को समझे, डिफरेंट अप्रोच लगाए उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कुछ लोग तो मनी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उनको मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा सकता है। बट कुछ नॉन मॉनेटरी से होते हैं, वो मनी से सेटिस्फाई ना होकर उनकी ईगो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। कुछ लोग पॉजिटिव मोटिवेटर से सेटिस्फाई होंगे, कुछ नेगेटिव से होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जनरल टेक्निक्स यानी एक जैसी टेक्निक्स हर एक पे लगा दें। इसलिए ये आसान काम नहीं है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है, डिफ़िकल्ट टास्क बोला गया है। नेक्स्ट फीचर इज़ मोटिवेशन इज़ अ डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक चेंजिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी तो चेंज होते रहते हैं, उनकी नीड्स भी चेंज होती रहती हैं, अनलिमिटेड नीड्स हैं और वो भी कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। एक नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो हमारी दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो मैनेजर जो हैं उनको कंटिन्यूसली मोटिवेशन का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, लगातार उसके टच में रहना पड़ता है, लगातार उसकी नीड्स को समझना पड़ता है, तब जाके वो मोटिवेट कर पाते हैं। अब देखिए, मोटिवेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। एक वेल मोटिवेटेड वर्कर होगा तो वो हाई प्रोडक्टिविटी से काम करेगा, जिसकी वजह से हाई प्रॉफिट भी होगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ होगी। बट अगर अनहैप्पी है एम्प्लॉय, खुश नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है काम के लिए, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट लो होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन विल फेस डाउनफॉल. I hope you understand the meaning and features of motivation. Thank you. Have a nice day.